इन कम्युनिटीज़ का कल्चरल जीवन उतना ही रिच और वाइब्रेंट है जितना कि वे जंगल जिसमें वे रहते हैं। आर्ट किसी गैलरी तक सीमित नहीं है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। औजारों, मिट्टी के बर्तनों और मास्क में बारीक पैटर्न उकेरे जाते हैं। सेरेमोनीज के लिए मिट्टी और पौधों से बने नेचुरल पिगमेंट से शरीर को पेंट किया जाता है। हर डिज़ाइन का एक खास मतलब होता है। ये आर्ट स्टोरी टेलिंग का एक रूप है, एक विजुअल लैंग्वेज जो विश्वासों, जनजातीय इतिहासों और स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन को कम्युनिकेट करती है। मास्क खासकर पावरफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब एक डांसर किसी रिचुअल के दौरान मास्क पहनता है तो माना जाता है कि वह अब खुद नहीं होता, बल्कि उस स्पिरिट का वेसल बन गया है जिसे मास्क रिप्रेजेंट करता है, जो इंसान और डिवाइन के बीच के गैप को पाटता है। म्यूजिक और डांस कम्युनिटी की धड़कन है जो जंगल के रिदम के साथ धड़कते हैं। ड्रम की धुन अक्सर एक खोखले लॉग और एनिमल स्किन से बनी होती है जो सब कुछ सिग्नल कर सकती है एक साथ इकट्ठा होने के लिए। डांस खुशी, दुख और श्रद्धा की एक कम्युनल अभिव्यक्ति है। रिदमिक मूवमेंट्स के जरिए वे जानवरों के कामों की नकल करते हैं, क्रिएशन की कहानियों को फिर से करते हैं और उन स्पिरिचुअल फोर्सेस से जुड़ते हैं जो उनकी दुनिया को आकार देती हैं। ट्राइब के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में से एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो जंगल की उदारता का एक सेलिब्रेशन है। आइए ऐसी ही एक रात की कल्पना करें। जैसे ही सूरज ढलता है, पेड़ों से लंबी परछाइयां पड़ती हैं। गांव के बीच में एक बड़ा बोन फायर जलाया जाता है। हवा में ड्रमों की सम्मोहक धुन और जॉयफुल सिंगिंग की आवाज़ें भर जाती हैं। गांव वाले अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजे हुए और सिंबॉलिक पैटर्न से पेंट किए हुए, वे हार्वेस्ट से प्रसाद लाए हैं, फल, शकरकंद और शहद। ज़मीन की सोलों को धन्यवाद देने के लिए बुजुर्ग मंत्रों का नेतृत्व करते हैं। उनकी आवाज़ें परंपरा के साथ मजबूत होती हैं, सीजन्स की कहानी बताते हैं और जंगल को उसकी निरंतर प्रचुरता के लिए धन्यवाद देते हैं। सेलिब्रेशन देर रात तक चलता रहता है। युवा पुरुष ऊर्जावान डांस करते हैं। उनके मूवमेंट्स हिरण की कृपा या तेंदुए की शक्ति की नकल करते हैं, जो शक्ति और जीवन शक्ति का प्रदर्शन है। महिलाएं एक साथ डांस करती हैं। उनके मूवमेंट्स सरल और सुंदर होते हैं, जो फर्टिलिटी और जीवन का जश्न मनाते हैं। भोजन सभी के बीच शेयर किया जाता है, जिससे कम्युनिटी के बॉन्ड मजबूत होते हैं। ये एकता का समय है, एक ऐसा क्षण जब पूरा ट्राइब एक साथ आता है ताकि एक दूसरे से और उस नेचुरल दुनिया से अपने कनेक्शन को फिर से स्थापित कर सके जो उन्हें सस्टेन करती है। ये त्योहार सिर्फ एक पार्टी से कहीं ज़्यादा है, ये एक महत्वपूर्ण रिचुअल है जो उनके मूल्यों को मजबूत करता है। उम्बाउंट उनकी परंपराओं का सम्मान करता है और ये सुनिश्चित करता है कि धरती का सम्मान करने की समझ अगली पीढ़ी को दी जाए। अफ्रीका के इंडिजिनस लोगों का जीवन मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक गहरा और ज़रूरी मैसेज देता है। पर्यावरण संकट से भरी इस दुनिया में उनकी जीवन शैली सस्टेनेबिलिटी का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट की सीमाओं में रहने की कला में महारत हासिल कर ली है। उनकी फिलॉसफी सिंपल लेकिन क्रांतिकारी है। पृथ्वी शोषण करने का एक रिसोर्स नहीं है, बल्कि सम्मान करने का एक जीवित सिस्टम है। वे दिखाते हैं कि इंसानी एनर्जी को पर्यावरण के विनाश की कीमत पर नहीं आना चाहिए। उनका एग्जिस्टेंस हमारे प्लेनेट के साथ एक अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते के लिए एक जीवित ब्लूप्रिंट है। उनके विश्व दृष्टि में जानवर और पौधे निम्न प्राणी नहीं हैं, बल्कि दुनिया के साथी निवासी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आत्मा और जीवन के महान जाल में अपनी भूमिका है। यह दृष्टिकोण सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है, जो अक्सर आधुनिक समाजों में नहीं होता है।
वे कृतज्ञता के साथ शिकार करते हैं, सावधानी से भोजन इकट्ठा करते हैं और जो कुछ भी वे लेते हैं उसका हर हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। उन्हें देखकर हमें याद दिलाया जाता है कि हर प्रजाति का अपना आंतरिक मूल्य है और जैव विविधता सिर्फ एक वैज्ञानिक अवधारणा नहीं बल्कि एक पवित्र खजाना है जो हमारी दुनिया को समृद्ध करता है और उसके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। समुदाय और साझा ज्ञान पर उनका जोर भी एक महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है। उनके समाजों में ज्ञान को बंद नहीं किया जाता बल्कि बड़ों से बच्चों तक स्वतंत्र रूप से साझा किया जाता है। एग्जिस्टेंस सहयोग पर निर्भर करता है, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। एक ऐसी दुनिया में जहां व्यक्तिवाद अक्सर आइसोलेशन की ओर ले जाता है, सामूहिक भलाई और परस्पर निर्भरता पर उनका ध्यान हमारी साझा मानवता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। वे हमें सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इसमें नहीं है कि हम अकेले क्या हासिल कर सकते हैं, बल्कि इसमें है कि हम एक साथ क्या हासिल कर सकते हैं। आखिर में इन इंडिजिनस कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक कल्चर को बचाना नहीं है, उनका भविष्य उन जंगलों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जिन्हें वे प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी आवाजें ज्यादा सस्टेनेबल अतीत की गूंज हैं और ज्यादा उम्मीद भरे भविष्य के लिए एक संभावित गाइड है। जंगल की पुकार सुनना मतलब उनकी बात सुनना है और उनकी समझ में हमें अपने एग्जिस्टेंस की कुंजी मिल सकती है।